हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सेशन शुरुआत करें क्लास 12 फिजिक्स के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। इसके क्वेश्चन को आप जो है इसको एक दो स्टेप में भी दे देगा। कह देगा कि नाभिकीय विखंडन में मतलब कितनी ऊर्जा निकलती है, ऐसे पूछ सकता है। नाभिकीय विखंडन में कौन दो मतलब भारी नाभिक कौन होता है, ऐसे। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन होती क्या है कि इसमें 92 यूरेनियम 235 जो होता है, इसके मतलब यूरेनियम के दो अपर रूप होते हैं, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238 भी होता है। तो जब 92 यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो वह दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। एक बैरियम बनता है, एक क्रिप्टॉन में। तो 56 बैरियम 144 पर 36 क्रिप्टॉन में 89 होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ किताबों में जो दिया जाता है 36 क्रिप्टॉन 92 और अरे 56 बैरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92। और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो अभिक्रिया को जो है ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। यह नाभिकीय विखंडन की मतलब परमाणु बम बनता है जो, ठीक है ना, इसी श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें 190 मेगावाट की जो है ऊर्जा निकलती है। 240 या 240 भी कभी कभी लोग कहते हैं, 200 या 240 की भी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। इसकी डिफिनेशन दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो वह दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो जब कोई भारी नाभिक या जब किसी भारी नाभिक पर जब किसी भारी जब किसी भारी नाभिक पर जब किसी भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की हम कह सकते हैं, ठीक है, पर न्यूट्रॉन, किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी बमबारी की जाती है, तो वह दो हल्के नाभिकों हम कह सकते हैं यहाँ पर बैरियम और क्रिप्टॉन नाभिकों में विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, विखंडित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, इसी प्रक्रिया को तो इस प्रक्रिया को जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए अभी यहाँ पर रिएक्शन इसका जो है 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की जब हम बौछार करेंगे बच्चों, ठीक है, यह बनेगा 56 बैरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89। कभी कभी ये 56 बैरियम 141 देता है, 36 क्रिप्टॉन 92 देता है। ठीक है, अथवा में। और इसमें जो है तीन जो है न्यूट्रॉन निकलेंगे और प्लस 190 मेगावाट की यह जो है ऊर्जा निकलेगी। इसी ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कभी कभी 200 या 240 मेगावाट की भी ऊर्जा देता है, समझ में है ना। तो ये आपका बैरियम बना, ये क्रिप्टॉन बना है। ठीक है, और अब देखिए इसको आप समझना अगर है, देखिए ऐसे मंद गति के न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यह जो मंद गति के न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, यह आपका 92 यूरेनियम 235 है। ठीक है, अब इस पर जब बमबारी हम करेंगे तो यह दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाएगा। देखिए यह जो है एक बनेगा आपका, यहाँ पर जब बमबारी करेंगे यह आपका बना बैरियम, ठीक है, और एक बन गया आपका क्रिप्टॉन। ठीक है, और साथ ही आपका देखिए 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे,
क्या निकलेंगे, 3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, 3 ठो क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें जब यह अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया पर आधारित होता है तो यह ऐसे विकराल रूप धारण कर लेता है। इसको रोकने के लिए मंदक के रूप में D2O भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जब उसका हम इस्तेमाल करेंगे इसमें तो एक न्यूट्रॉन इसमें से कम हो जाता है, 2 या 3 न्यूट्रॉन हमेशा निकलते हैं, तो एक न्यूट्रॉन हमेशा बार बार जो कम होता चला जाएगा। इस तरह श्रृंखला क्रिया में यह जो है इसके परिवर्तन हो जाएगा और श्रृंखला क्रिया धीरे धीरे रुकती चली जाएगी। इसलिए बम को जो है हमेशा समुद्र में खारा पानी होता है, ठीक है, उसमें फेंका जाता है ताकि वो जो है न्यूट्रॉन उसमें सब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से फिर 3 ठो न्यूट्रॉन निकले, 3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे, यह एक न्यूट्रॉन जो है समाप्त हो जाएगा। अब यह फिर यहाँ बना, यह फिर जो है आपका 2 हल्का विखंडन हुआ ना, अब न्यूट्रॉन जो है गति प्रदान करता है इसको। अब ये देखिए फिर यह जो है यूरेनियम बना, यह फिर 92 यूरेनियम 235 आपका बन गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है यह जो है आपका यूरेनियम बन गया 92 यूरेनियम 235, ठीक है। अब फिर जो है इससे 3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे इसी तरह से, 2 हल्के नाभिक बनेंगे, फिर 3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे फिर जो है बैरियम बनेगा और फिर जो है क्रिप्टॉन में बनेगा, ठीक है। और फिर 3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 3 ठो न्यूट्रॉन इससे फिर निकलेंगे, ठीक है, फिर 3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक। अब ये देखिए बैरियम बन गया, ये क्रिप्टॉन में बन गया, 3 ठो न्यूट्रॉन फिर इससे निकलेंगे, ठीक है, 3 ठो न्यूट्रॉन जो है इस सब क्रिया से फिर निकलेंगे। इस तरह यह क्रिया जो है बढ़ती चली जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक। तो यह जो है अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया पर नाभिक का विखंडन होता है। इसमें उदाहरण जो है अगर हम लिखना चाहें, हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें बच्चों, इसका यह इसमें क्या एग्जाम्पल में आता है, तो परमाणु बम, परमाणु बम जो होता है यह नाभिक विखंडन में परमाणु बम होता है इसका, ठीक है। तो परमाणु बम जो है नाभिक विखंडन पर आधारित होता है, पूछता है एग्जाम में, 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यह आपका जो है नाभिकीय विखंडन है, ठीक है। और जो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन रहा। इसमें आप अथवा में जो है इस क्वेश्चन को जो रिएक्शन आपका दिया हुआ है, ये 56 बैरियम 141 भी लिख सकते हैं, 36 क्रिप्टॉन 92 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें से एक 3 इलेक्ट्रॉन आप घटाए इसमें हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी किताबों में ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिए वीडियो आप लोग कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम नाभिकीय संलयन के साथ, नाभ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है।